आज नहीं, इससे जब मनीष सिसोदिया इस मामले में फंसे थे तब से ही संजय सिंह को लेकर दिनेश अरोड़ा ने ये कह दिया था कि इन्होंने भी रिश्वत ली है। संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया से मिलवाया है, लेकिन दिनेश अरोड़ा ने तब क्यों नहीं कहा। ये बात यहाँ पर सोमनाथ भारती ने सीधे तौर पर ये कहा कि ईडी अधिकारी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा ने पहले कह दिया है, लेकिन कई लोगों की राजनीति जो प्रभावित हो रही है इस चीज़ से, वो कहीं ना कहीं वहाँ थम जाएगी और फायदा मिलेगा। यहाँ पे सीधा देखा जाए तो बीजेपी जो केंद्र सरकार में है उनके आड़े लगातार अरविंद केजरीवाल आते रहते हैं, एलजी से उनकी जो है लड़ाई होती रहती है। तो एक एक करके जेल में डाला जाए, क्योंकि पूरी पार्टी को आप एक साथ दोषी करार नहीं दे सकते। दोषी सिद्ध करने के लिए कोई उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बनेगा, इसलिए ये शराब घोटाले में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि भ्रष्टाचार का मामला नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। सियासी पंचनामा में आज बात आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की। दरअसल आपको बता दें, संजय सिंह इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को गिरफ्तार किया था और कल संजय सिंह की कोर्ट में पेशी है, यानी कि महज 24 घंटे बचे हैं। और अब ऐसे में एक बार फिर से उन तमाम सवालों को समझने की जरूरत है कि आखिरकार क्यों संजय सिंह को बार बार कोर्ट से झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है। संजय सिंह जो बार बार कह रहे हैं कि वो बेकसूर हैं, वे कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन ईडी दावा कर रही है कि उन्होंने 82 लाख की रिश्वत ली है। कभी ये आंकड़ा बदलकर 2 करोड़ हो जाता है, ये जो पैसों का जो जिक्र है, और ये बदलते बयान और दिनेश अरोड़ा की बदलती दलीलें, ये तमाम जो चीजें हैं, क्या इन दलीलों और इन बयानों के चलते संजय सिंह कोर्ट में अपने आप को ईमानदार नेता साबित कर पाएंगे? ये सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त उनके सामने है और इसी चीज को समझेंगे कि कल आखिरकार क्या फैसला यहां पर संजय सिंह को लेकर दिल्ली के सेशन कोर्ट में आ सकता है। जितने भी हमारे न्यूज रूम में मौजूद सहयोगी हैं और उन्हीं से जानेंगे कि संजय सिंह क्या कल उन्हें कोर्ट से राहत यहां पर मिलती हुई नजर आएगी। यहां पर मेरी सहयोगी नाजमीन है। नाजमीन, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया है। संजय सिंह की बात करें तो कल कोर्ट में उनकी पेशी है, क्या लग रहा है राहत मिलती हुई नजर आएगी? अपनी वो बेगुनाही को साबित कल कोर्ट के सामने कर पाएंगे? देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और खुद संजय सिंह तो अपनी बेगुनाही को लेकर तमाम दलीलें देंगे, क्योंकि दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला देखा जाएगा कल 27 अक्टूबर, 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी हो जाना। सोमनाथ भारती उनका केस लड़ रहे हैं। उन्होंने पहले भी मीडिया के सामने आकर एक बड़ा खुलासा किया था कि सिर्फ एक दिनेश अरोड़ा को लेकर वो आगे चल रहे हैं। आखिरकार ये दिनेश अरोड़ा है कौन जिसे इतना तवज्जो दी जा रही, इतनी यहाँ पर उसको इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है कि वही एक है जिन्होंने आज नहीं, इससे जब मनीष सिसोदिया इस मामले में फंसे थे तब से ही संजय सिंह को लेकर दिनेश अरोड़ा ने ये कह दिया था कि इन्होंने भी रिश्वत ली है। संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया से मिलवाया है, लेकिन दिनेश अरोड़ा ने तब क्यों नहीं कहा। ये बात यहाँ पर सोमनाथ भारती ने सीधे तौर पर ये कहा कि ईडी अधिकारी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा ने पहले कह दिया है, लेकिन उस वक्त कोई बयान सामने नहीं आया था। ये आप हमारे सबके सामने हैं। तो आम आदमी पार्टी तो बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन ईडी अधिकारी ये कोशिश करेगी कि इन्हीं गवाहों के बयान के आधार पर संजय सिंह मनीष सिसोदिया की तरफ फंसे रह सके। क्योंकि आप देखिए, मनीष सिसोदिया को 8 महीने से ऊपर होने वाला है और लगभग 1 साल हो जाएगा। आप सोचिए कि उनको अभी तक राहत नहीं मिल रही है, सुनवाई की डेट भी नहीं दी जाती है, और एक तरीके से देखा जाए तो मनीष सिसोदिया भी तिहाड़ जेल में, संजय सिंह भी तिहाड़ जेल में बंद है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ईडी अधिकारी पूरी कोशिश करेंगे कि राहत ना मिले। नाजमीन, आपने यहाँ पर नाम लिया मनीष सिसोदिया का। पिछली जब सुनवाई उनकी राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई थी 17 अक्टूबर को, तो यहाँ पर कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो 3 चार्जशीट है मनीष सिसोदिया से जुड़ी, उनके सबूत जो वकील हैं उन्हें दिए जाए, यानी कि मनीष सिसोदिया के पक्ष को वो सबूत दिए गए। अब अगली सुनवाई में जो मनीष सिसोदिया के पक्ष की तरफ से वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि जो सबूत हैं वो हमें सूचीबद्ध तरीके से नहीं दिए हैं, सही ढंग से नहीं दिए हैं और कुछ उसमें एविडेंस मिसिंग है। जब ये सवाल पूछा जाता है तो ईडी अधिकारी जो है वो काफी ज्यादा कह सकते हैं कि गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर वाकई में इतनी परेशानी हो रही थी तो पहले क्यों नहीं बताया। कोर्ट के सामने आखिरकार ये सब चीजें क्यों कही जा रही हैं। तो मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो, जब भी सबूत मांगे जाते हैं, एक चीज देखने को मिलती है कि दिनेश
दिनेश अरोड़ा का नाम बार बार ईडी लेती है और सबूतों के नाम पर कहीं ना कहीं इस सवाल को टालने की कोशिश करती है। तो क्या इससे ये समझा जाए कि मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो या सत्येंद्र जैन हो, ईडी के पास वाकई में कोई पुख्ता सबूत नहीं है और सिर्फ दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर ये पूरी कार्रवाई चल रही है, क्योंकि अभी तक सबूत तीनों नेताओं में से किसी भी मामले में नहीं सौंप पाई है ईडी। देखिए, यहाँ पर सवाल तो ईडी अधिकारियों से भी पूछा जा सकता है कि इन 8 महीनों में आपने क्या किया है कि अब जाकर जब लोकसभा का चुनाव नज़दीक है तो आप यहाँ पर संजय सिंह पर भी आरोप लगा देते हैं, मनीष सिसोदिया पर भी सुनवाई होती है, ईडी अधिकारी कहते हैं कि पूरी पार्टी को आरोपी बनाएंगे, वहीं सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी लगती है कि आप किस बिना पर पूरी पार्टी को आरोपी बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये दिखाई देती हैं कि ईडी अधिकारी सिर्फ ये कोशिशों में लगे हैं कि कैसे भी करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक एक करके जेल में डाला जाए, क्योंकि पूरी पार्टी को आप एक साथ दोषी करार नहीं दे सकते। दोषी सिद्ध करने के लिए कोई उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बनेगा, इसलिए ये शराब घोटाले में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि भ्रष्टाचार का मामला जुड़ जाएगा, यहाँ पर जनता के पैसों का मामला जुड़ जाएगा और यहाँ पर वादा खिलाफी का मामला भी जुड़ जाएगा। तो ये सारे मामलों के जरिए एक एक नेता को, सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ पर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का भी नंबर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके खोलने की कोशिश की जा रही है कि ताकि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर हो जाए। वाकई में देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से नाज़मीन ने साफ तौर पर कहा कि अब पूरी की पूरी पार्टी को तो एक साथ दोषी जो है वो सिद्ध नहीं किया जा सकता। यहाँ पर मेरे साथ दौलत है। दौलत, जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी तब ईडी ने पक्ष रखा अपना कि वो पूरी की पूरी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार विमर्श कर रही है। अभी मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं सौंप पाई है ईडी, यहाँ पर संजय सिंह के खिलाफ भी नहीं सौंप पाई है और पूरी की पूरी पार्टी को जिस तरीके से आरोपी बनाने पर विचार विमर्श हो रहा है, तो ये किस तरह से देख रहे हैं? अगर वाकई में पूरी पार्टी को जिस तरीके से अगर दोषी बनाया जाता है और पूरी पार्टी की सदस्यता रद्द हो जाएगी, तो 2024 में अब अरविंद केजरीवाल का अगला रुख आखिरकार क्या रहेगा? बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि पूरी पार्टी को यहाँ पर दोषी बनाया है। अगर पूरी पार्टी यहाँ पर दोषी बनती है तो कई लोगों की राजनीति जो प्रभावित हो रही है इस चीज़ से, वो कहीं ना कहीं वहाँ थम जाएगी और फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे सीधा देखा जाए तो बीजेपी जो केंद्र सरकार में है उनके आड़े लगातार अरविंद केजरीवाल आते रहते हैं, एलजी से उनकी जो है लड़ाई होती रहती है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है बीजेपी की राजनीति कहीं ना कहीं जो है ख़त्म हो रही थी, इसलिए जो है ये रास्ता अपनाया गया। ये लगातार केजरीवाल खुद कह रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, और देखा जाए उसके बाद अरविंद केजरीवाल पास क्या ऑप्शन है? वो यहाँ पर दूसरी पार्टी बना सकते हैं, अपने दूसरे नए लोग खड़े कर सकते हैं। हमने देखा है कि जब उनके पुराने लोग जब उनसे दूर हो जाते हैं, फिर उनके पुराने लोगों को ईडी सीबीआई कर लेती है, तो वो कई हद तक उनको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब नहीं बचते तो वो नए लोगों की तलाश में चले जाते हैं। उन्होंने अभी आपने देखा होगा नए मंत्री उन्होंने बनाए, नए लोगों को उन्होंने तलाशा। तो देखते हैं राजनीति में लगातार फेरबदल चलते रहते हैं, तो अरविंद केजरीवाल भी यही बड़ा फेरबदल करेंगे। अच्छा दौलत, अगर कल ईडी कोर्ट में सबूत नहीं पेश कर पाती है पुख्ता, तो क्या लगता है क्या संजय सिंह को राहत मिल सकती है यहाँ पर? क्योंकि हाई कोर्ट से तो उन्हें राहत नहीं मिली और तब हाई कोर्ट ने यही कहा कि अभी निचली अदालत ने कोई फैसला नहीं सुना है। तो अगर सबूत नहीं पेश कर पाती है तो ऐसे में क्या यहाँ पर सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी जाएगी या फिर उन्हें जमानत मिलती हुई नजर आएगी? यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले ईडी पर सवाल उठाएंगे कि अगर कोई ठोस सबूत नहीं, कि सिर्फ गवाही पर यहाँ पर जो आप उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। कई नेताओं को हमने देखा क्रम अनुसार, सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, गवाही हो के उस पर चाहे ठोस सबूत नहीं हो तो उन्हें गिरफ्तार पहले कर लिया जाता है, फिर रिमांड में रिमांड होती है और यानी उन्हें कोशिश की जाती है कि उनको जेल में या फिर कहीं ऐसा बिजी रखें कि वो राजनीति पर ध्यान ना दे पाएँ। तो लगातार ईडी का यही रहा है कि बिना सबूत के वो उनके ऊपर रिमांड पर रहते हैं। तो यहाँ पर ईडी को बड़ी फटकार जो है कल लग सकती है, और अगर बड़ा सबूत यहाँ संजय सिंह के खिलाफ मिल जाता है तो पूरी पार्टी का यहाँ पे नाम आ सकता है। वाकई में देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से दौलत ने भी साफ तौर पर कहा कि पूरी की पूरी पार्टी का भी नाम सामने आ सकता है। अब इस सवाल बार बार यही उठ रहा है कि क्या ईडी यहाँ पर सबूत जो है वो कोर्ट के सामने पेश कर पाएगी, क्योंकि अगर बात करें तो अब तक तो कोई ठोस सबूत यहाँ पर पेश नहीं कर पाई है। इस बात को बार बार सुप्रीम कोर्ट कहता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट इस चीज को कहता हुआ नजर आ रहा है। कल अहम दिन है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में है। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ फैसला संजय सिंह को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में आता है, यहां पर कोर्ट से राहत मिलेगी या फिर झटका मिलेगा, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी किसी नए मुद्दे को लेकर आप सभी से मुलाकात।